बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर इमरान। और आज हम जिस ट्यूटोरियल को सीखेंगे वो ये है कि 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर आपने अक्सर चलती हुई कुछ टीवी पे चलती हुई कुछ एनिमेशंस वगैरह देखी होंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। और हर साल बेसिकली आपने टीवी के ऊपर डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स वगैरह को चलते हुए देखा होगा, जिसमें रमज़ानुल मुबारक का टेक्स्ट, उर्दू टेक्स्ट जो है डिफरेंट तरीके से एनिमेट होता हुआ नज़र आ रहा होता है हमें। तो आज हम बेसिकली ये सीखेंगे कि किस तरह से 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर हम कोई भी उर्दू टेक्स्ट किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमें यूज़ करना होगा। ऑब्वियसली सबसे पहला तो हमारे पास होगा इन पेज 2010 प्रोफेशनल। इसका आइकन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इसका आइकन इस तरीके से है। अगर आपके पास इन पेज का कोई भी दूसरा वर्जन हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन पेज के सारे वर्जन एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना एक ग्राफिक का सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ। और अगर आप कोरल ड्रॉ नहीं यूज़ करना जानते और अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना जानते हैं, जैसे अडोब इलस्ट्रेटर है या फिर अडोब फोटोशॉप है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। और तीसरा सॉफ्टवेयर हमारा 3D स्टूडियो मैक्स होगा, जिसके अंदर हमें अपने उर्दू टेक्स्ट की सिंपल सी एनिमेशन करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऑन करना है इन पेज 2010 को। जैसे आपका इन पेज ऑन होगा तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। आपने यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करना है कंट्रोल N, ताकि आपके पास एक पेज आ जाए और उसके ऊपर आप लिख सके। जैसे आपने कंट्रोल N प्रेस करना है तो ये एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। आपने यहाँ से किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, आप सिंपल यहाँ पे ओके करें और अपने पेज के ऊपर आ जाए। अच्छा जी, पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमज़ान मुबारक। और उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर कर आप कंट्रोल F10 की मदद से टेक्स्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे, फॉन्ट होता है अक्सर कीबोर्ड शॉर्टकट बंदे भूल जाते हैं, तो आपके पास यहाँ टॉप पे जो लिखा हुआ आ रहा है 12 pt, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर देते हैं 72 pt, यानी 72 पॉइंट्स। और उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट आए हमारे पास। तो इस वक्त ये हमारे पास जो फॉन्ट स्टाइल आ रहा है ये है नूरी नस्तलिक। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे अपना बॉम्बे ब्लैक। ये फॉन्ट स्टाइल ज़्यादातर मैंने फॉन्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है और डिफरेंट जगहों पे हमने यूज़ होते हुए देखा भी है इसको। तो अब आपने करना क्या है कि आपने सिंपल इस इन पेज के इस पिक टूल को सिलेक्ट करना है और पेज पे किसी भी खाली जगह पे क्लिक कर दें, तो आपके पास ये कुछ पॉइंट्स बने हुए आ जाएंगे, 1 2 3। ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कि इस वक्त आपका पेज सिलेक्ट हो चुका है और आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल C, तो ये आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। और मिनिमाइज करने के बाद मैं ऑन करने लगा हूँ अपना कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ को जैसे आप ऑन करेंगे, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे न्यू ग्राफिक। इस वक्त मैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ का 11 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, तरीक़ेकार सेम ही होगा। अच्छा, उसके बाद और अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड के ज़रिए प्रेस करूँगा कंट्रोल V, तो हमारे पास ये उर्दू टेक्स्ट कॉपी होकर आ जाएगा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि इस उर्दू टेक्स्ट को 3D स्टूडियो मैक्स में डायरेक्ट लेके जाऊँ, तो फाइल के मेन्यू में जाकर आपने यहाँ से करना है एक्सपोर्ट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल E। एक्सपोर्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर हमने यहाँ पे इलस्ट्रेटर का फॉन्ट फाइल फॉर्मेट बना लेना है। अब ये बेसिकली हमने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपके पास ये सेव एज टाइप में अडोब इलस्ट्रेटर लिखा हुआ आ रहा हो। हम यहाँ पे करते हैं इसको एक्सपोर्ट और किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि एक्सपोर्ट टेक्स्ट एज कर्व पे क्लिक हुआ हो। अगर आपके पास नहीं क्लिक हुआ हुआ तो आप यहाँ पे सिंपल प्रेस कर दीजिएगा और सिंपल आपने करा ओके। और अब उसके बाद मैं इसको भी मिनिमाइज कर 3ds Studio Max को ऑन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3ds Studio Max ऑलरेडी मैंने ऑन करके रखा हुआ है। ये हमारे पास 3ds Studio Max की स्क्रीन है और हम यहाँ पे सिंपल फाइल के मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने कोरल ड्रॉ से एक्सपोर्ट करा था तो अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल के मेन्यू में जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंपोर्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। इस इंपोर्ट के ऑप्शन की मदद से मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, जो टेक्स्ट फाइल थी वो मैंने सेलेक्ट करी। अब हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है कि Adobe Illustrator का इंपोर्ट का ऑप्शन, एक डायलॉग बॉक्स आया है। ये हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू मर्ज ऑब्जेक्ट विद करंट सीन। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे ओके कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें मर्ज करवाने हैं, फाइल को लेके आना है यहाँ पे। उसके बाद इंपोर्ट शेप एज सिंगल ऑब्जेक्ट, मैं बिल्कुल यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट चाहता हूँ तो सिंगल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका उर्दू टेक्स्ट जो कि इन पेज पे लिखा हुआ था वो कोरल ड्रॉ की मदद से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर मॉडिफाइड लिस्ट में जाकर मॉडिफाइड लिस्ट में से सिलेक्ट करूंगा एक्सट्रूड का मॉडिफायर। यहाँ से मैं नीचे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड के मॉडिफायर पे क्लिक करने की वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अंदर से ये फिल हो जाए। ये बेसिकली अब हमारे पास एक कर्व आया है तो हम यहाँ पे सिंपल एक्सट्रूड के मॉडिफायर पे क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो उर्दू टेक्स्ट था वो बेसिकली अंदर से फिल हो चुका है। अब मैंने इसको यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करा, अमाउंट में जाकर मैं इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और बढ़ाने के बाद मैं अपने टेक्स्ट को चेक करता हूँ कि क्या ये सही आया भी है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो नून का जो ये बेसिकली एक पॉइंट या नुक्ता है ये बेसिकली सही नहीं आया, तो हमें इसको सेट करना होगा। आप अगर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल या डिफरेंट टेक्स्ट अगर लिख के लाते हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको सेट करने का तरीकेकार ये है कि आपने इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक कर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और अब उसके बाद मैं इसके इस नून के नुक्ते को ख़त्म करूँगा इस एलिमेंट की मदद से। एलिमेंट की मदद से मैंने इनको सिलेक्ट करा ड्रैग कर और प्रेस करा कीबोर्ड से डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से इस नुक्ते को सिलेक्ट करता हूँ जो कि ज़ुआद का है और इसको मैं सिंपल शिफ्ट की मदद से मूव करवा लेता हूँ और मूव करवाने के बाद मैं इसको इसकी जगह पे सेट करता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो उर्दू फॉन्ट था वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब इसकी एक छोटी सी एनिमेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको रोटेट करना है 90 डिग्री तक। आप देख सकते हैं कि नीचे एक्स वैल्यू में 90 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लेता हूँ, W प्रेस कर ग्रिड से थोड़ा सा ऊपर हमने इसको मूव करवाया और मूव करवाने के बाद अब मैं इसकी छोटी सी एनिमेशन बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास एक होता है बैंड का मॉडिफायर, उस बैंड के मॉडिफायर की मदद से हम यहाँ पे इसको बिल्कुल राउंड शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रेस करता हूँ टी फॉर टॉप व्यू और इसको बिल्कुल अब इसके गिज्मो पॉइंट को सेंटर पॉइंट में लाकर रखा मैंने यहाँ पे। और अब उसके बाद मॉडिफाइड लिस्ट में जाकर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेंड। ये बेंड का मॉडिफायर होता है कि किसी भी चीज़ को बेंड करने के लिए हमने यहाँ पे बेंड के मॉडिफायर पे क्लिक करा और हम यहाँ पे इसके एंगल को चेक करेंगे। पर्सपेक्टिव व्यू में एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। ये देखें, अगर मैं इसके एंगल को अगर मूव करवाता हूँ तो ये इस तरह से शो करेगा। ये बेसिकली बेंड कर रहा है Z पोजीशन पे। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी Y पोजीशन कर देता हूँ तो ये Y पोजीशन पे इस तरह से बेंड करेगा। लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ पे इसको जो बैंड करवाना है वो करवाना है X पोजीशन के ऊपर। तो ये देखें, X पोजीशन पे जैसे हम इसको बैंड करवाएंगे, ये लीजिए, यह बिल्कुल इस तरह से बैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगेन आ जाते हैं टॉप व्यू पे। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं अब यहाँ पे इसको बैंड करवाऊंगा बिल्कुल सर्कुलर शेप में। ओके जी, ऑलमोस्ट अब ये बैंड हो चुका है और इसको हम यहाँ पे नीचे ग्रिड पे सेट कर देते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे इस जगह को ट्रैक कर रहा हूँ। अब मुझे
इसको रोटेट करना है, लेकिन रोटेट करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो ये मेन गिज्मो पॉइंट है ये बेसिकली उठकर आ जाए ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में। तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास होगा हायरार्की का ऑप्शन। हायरार्की के इस बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे अफेक्ट पाइवट ओनली। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरो के साथ साथ मजीद यहाँ पे भी कुछ एरो आ गए हैं। ये बेसिकली अफेक्ट पाइवट ओनली के ऑप्शन की मदद से आए। अब आप यहाँ पे इसको आगे की तरफ जब मूव करवाएंगे तो आपका ये गिज्मो पॉइंट आगे की तरफ मूव हो जाएगा। और अब मैं अगेन यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको रोटेट करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से अब रोटेट होने को तैयार है। ओके जी, कंट्रोल Z प्रेस करा। अब मैं यहाँ पे छोटी सी इसकी एनिमेशन बनाने जा रहा हूँ। तो पर्सपेक्टिव व्यू में दिखा देता हूँ आपको ये किस तरह नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ऐसे नज़र आ रहा होगा। अगेन टॉप व्यू में जाकर आपने ऑटो की को सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे पहले लगाएंगे सेट की। तो जैसे सेट की पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ 0 के लेवल पे एक की लग जाएगी। और अब मैं यहाँ पे 50 के लेवल पे आकर या 50 फ्रेम पे आकर इसको मैं लेके जाता हूँ रोटेट कर कर इसके ऑपोजिट साइड पे। बहुत सिंपल एनिमेशन है, इसमें कोई इतना खास नहीं है। 0 से लेकर 50 तक हमने यहाँ पे इसकी एनिमेशन करी, ये देखें। और मैं अगेन इसको 100 के लेवल पे लाकर उसी जगह पे रख देता हूँ इसी तरीके से। इसको प्ले करके देखते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे प्ले करवाया तो ये देखें अब आपकी सिंपल यहाँ पे रोटेशन चल रही है। और पर्सपेक्टिव व्यू में देख लेते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में कैसा नजर आ रहा है। ये बहुत सिंपल है, आपकी सिंपल एनिमेशन यहाँ पे तैयार है। अब मैं यहाँ पे एक काम और कर लेता हूँ कि कैमरा में लगा लेता हूँ ताकि मुझे थोड़े से अगर चेंजेस करनी है तो कब मैं कर सकूँ। तो टॉप व्यू में जाकर आपने इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री में जहाँ से आप ज्योमेट्री वगैरह को क्रिएट करते थे, अगर आपको नहीं पता कि ज्योमेट्री वगैरह क्या है तो आप पिछले ट्यूटोरियल्स को देखकर सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपना कैमरा। सिंपल मैंने टॉप व्यू में जाकर कैमरे को सिलेक्ट करा है और मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा टारगेट कैमरा, बिकॉज क्योंकि टारगेट कैमरा हमारा टारगेट भी असाइन कर देता है और हमें काफ़ी ईजी होता है उसको यूज़ करना। आपने टॉप व्यू में जाकर लेफ्ट क्लिक की मदद से आपने अपने टारगेट को असाइन करा। मैं टारगेट को भी बेसिकली इसी लेवल पे रख लेता हूँ। और अब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे C। तो C प्रेस करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कैमरा व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहाँ से अपने कैमरे को सेट कर सकते हैं। और अब मैं ऑटो की को बंद कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। ओके, कैमरा इस वक्त हमारे पास काफ़ी इस वक्त नीचे है तो हम यहाँ पे कैमरे को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ पैन करके उठा लेते हैं। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये 100 लेवल पे जाए उसके बाद मज़ीद आगे फ्रेम्स मुझे चाहिए ताकि मैं इसके रमज़ान वाले के पूरे टेक्स्ट को स्ट्रेट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे टाइम कन्फिगरेशन पे क्लिक करता हूँ। टाइम कन्फिगरेशन पे क्लिक करने के बाद इस वक्त मेरे पास यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक फ्रेम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट टाइम 0 to 100 एंड टाइम 100। मैं यहाँ पे करता हूँ 200। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास ये नीचे जो टाइम स्लाइडर आ रहा है, टाइम फ्रेम्स आ रही हैं 100 तक आ रही हैं, ये अब 200 तक हो जाएगा। ये देखें 100 यहाँ पे आ गया और ये आ गया 200। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि 200 पे ये टेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो मैं अगेन यहाँ पे अपने ऑटो की के ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम लग जाए। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, मॉडिफाई लिस्ट में जाकर इसके बैंड के एंगल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिल्कुल 0। तो जैसे हमने 0 कर कर एंटर प्रेस करा तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि कैमरा व्यू थोड़ा सही से सेट मुझे करके दिखाए। तो कैमरे के इस नाम पे जहाँ कैमरा 01 लिखा हुआ है आपने यहाँ पे प्रेस करना है राइट क्लिक और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे शो सेव फ्रेम। तो जैसे आपने शो सेव फ्रेम करा तो आप देख सकते हैं आपका काफ और रे अभी भी यहाँ पे कट रहा है।
तो हम यहाँ पे इस फील्ड ऑफ व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और अपने कैमरे को मजीद थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं लेफ्ट क्लिक की मदद से। और अब हम यहाँ पे इसको प्ले करके देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। और ये लीजिए, ये आपकी एक सिंपल सी उर्दू टेक्स्ट की एनिमेशन तैयार हो गई। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और टीवी पे चलने वाले जितने भी एड्स वगैरह हैं जिसके ऊपर 3D उर्दू टेक्स्ट को 3D में दिखाया जाता है, उसका तरीक़ेकार ये होता है और इसके अलावा भी हो सकता है। लेकिन 3D स्टूडियो मैक्स में हमने आज सीखा कि किस तरह से आप इन पेज के उर्दू टेक्स्ट को कोरल ड्रॉ की मदद से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर 3D स्टूडियो मैक्स में लाकर उसको एनिमेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऐसा ही एक और ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूंगा। अल्लाह हाफिज़।